आप पी लीजिए और बचे तो मुझे भी दे दीजिए, 6 दिन से भूखा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा दाहिनी तरफ से सबको पिलाना शुरू कर दो। कहते 1 गिलास दूध और सबको पिलाना शुरू कर दो, ये तो 100 से ज्यादा लोग हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने कहा ना सबको पिलाना शुरू कर दो, जाओ दाहिनी तरफ से पिलाओ। तो कहा अल्लाह के रसूल पहले मैं पी लूं? तो कहा नहीं, तुम सबसे लास्ट में पियोगे। कहा मैं तो 6 दिन से भूखा हूं। कहा नहीं, तुम पिलाओ सबको। पहले को दिया, लो। अबू हुरैरा कहते मुझे थोड़ा सा गुस्सा था, 6 दिन का भूखा, मैंने पहले को दिया, ले यार पी ले। उसने पीना शुरू कर दिया और पूरा पेट भर के पिया, और उसके बाद गिलास वापस करके कहता लीजिए। अरे अबू हुरैरा पकड़िए, लीजिए गिलास। अबू हुरैरा कहते हैं कि अब क्या पकड़ूं, कुछ बचा भी है? उसने कहा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है और मेरी जान है, अरे अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? तुमने दूध जैसे दिया था वैसे ही है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी जान में जान आई, मैंने दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, 10 को पिलाया, 20 को पिलाया, और मुझे उम्मीद हो गई, मैंने कहा जल्दी पिए, सब 100 को पिलाया, 110 को पिलाया, 115 को पिलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा सब पी चुके? कहा अब तुम पियो। फिर मैंने पिया, मैं भूल गया, भूखा था, एक ही सांस में चढ़ा गया। अल्लाह के रसूल देख रहे थे। आपने कहा अबू हुरैरा और पियो। कहा अल्लाह के रसूल पेट भर गया। कहा नहीं और पियो, क्योंकि नबी अकरम को 3 सांसें पूरी कराना थी। मैंने दोबारा पिया, फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी लीजिए पेट भर गया। कहा और पियो। कहा नहीं पिया जा रहा है। पियो। फिर पिया तीसरी बार। कहा 2-4 घूंट पीने के बाद कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम अब नहीं पिया जा रहा है। कहा लाओ अब हमें दो। फिर जाकर अल्लाह के नबी ने पिया। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अनहोनी बातें दिखाएगा, जो सबसे नहीं हो सकेंगी वो करके दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, आखिरी नबी देश अरब में जो आएगा वो राजनीति करेगा, सियासत। लेकिन आजकल की सियासत नहीं। आजकल की सियासत तो इतनी गंदी हो चुकी है कि दोबारा इलेक्शन में हमारी सरकार दोबारा आ जाए, इस सरकार को कैसे दोबारा आना है, तो अपने ही सैनिकों को मरवा देते हैं, पुलवामा हमला करवा देते हैं। ये इतनी गंदी राजनीति हो गई है। हमें दोबारा आना है तो क्या किया जाए, ऐसा कार्ड खेला जाए, अपने ही आदमियों को मरवा दो, अपने ही सैनिकों को मरवा दो। वो भी राजनीति करेगा, वो भी हुकूमत चलाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करके दिखाएगा। आपन मत सबका समझावे, लेकिन अपना मत लोगों को अच्छी तरीके से समझाएगा। नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। अल्लाह के नबी ने राजनीति की, नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती की। नरमी की तो इतनी नरमी की, सख्ती की तो सख्ती की इंतहा कर दी। जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती की। एक लड़की फातिमा नामी कबीले बनु मखजूम की चोरी में पकड़ी गई। कहा अल्लाह के रसूल चोरी में पकड़ी गई, कितनी चोरी की? इतनी इतनी की। का हाथ काटा जाएगा। बड़े ऊंचे घर की है, बड़े ऊंचे खानदान की है, बड़े अमीर बाप की बेटी है, छोड़ दिया जाए वरना नाम खराब हो जाएगा। आपने कहा हाथ काटो। उसामा इब्न ज़ैद को भेजा गया, जो करीबी है नबी अकरम के, बहुत करीबी है नबी अकरम के। वो सिफारिश लेकर आते हैं, हाय अल्लाह के रसूल मेरी बात मान लीजिए, आप मेरे बहुत करीबी हैं, मैं सिफारिश लेके आया हूं कि उस लड़की को छोड़ दो, बहुत ऊंचे घराने की है, लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अतशफ़उ फी हुदूदिन मिन हुदूदिल्लाह, फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आए हो। जिस हद को अल्लाह ने कायम किया है उस हद को मुझसे तोड़ने के लिए कह रहे हो? नहीं, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया। सख्ती देख रहे हैं कितनी की, बार बार सिफारिशें की जा रही हैं, लेकिन सख्ती कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाथ काटो, काट दिया गया। और काटने के बाद फरमाया, जब उसका हाथ काट दिया गया उस लड़की का, तो आपने वो जुमले कहे जो हदीस की किताबों में आज भी मौजूद है, लोगों ये तो कबीले बनु मखजूम की बेटी थी फातिमा जो चोरी में पकड़ी गई और उसका हाथ कटवाया मैंने। उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, मेरा अपना लख्ते जिगर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता अगर वो चोरी में पकड़ी जाती। हदीस के अरबी अल्फाज ये हैं, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, सरकत चोरी की होती, लक़तअतु यदहा, तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। सख्ती की तो इतनी सख्ती, नरमी हुई तो इतनी नरमी, नरमी का मामला आया तो इतनी नरमी कि एक यहूदी अल्लाह के नबी के गले में फंदा डालता है रस्सी का, कपड़े का, और उसको ऐंठता है, गला दबने लगता है। आए मोहम्मद मेरा कर्ज दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्ज दो। हजरत उमर फारूक ने उसको धक्का दिया। शर्म नहीं आती मेरे नबी के साथ ऐसा करते? अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने इसको डांटा क्यों, इसको धक्का क्यों दिया? कहा, अल्लाह के रसूल आपके गरीबान में रस्सी डाल दी और ऐंठ रहा था, और मेरे सामने मेरे नबी की ये तौहीन करे और मैं बर्दाश्त कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया, है उमर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने इससे कर्ज लिया था, 1 हफ्ते का वादा था, 5वें ही दिन मांगने लगा, अब ये कर्ज में 2 दिन बाकी थे, इससे तुम आसानी से मुतालबा करने के लिए कहते कि भाई अभी 2 दिन है, रुक जाओ, मिल जाएगा, और मुझे जल्दी अदा करने के लिए कहते कि अल्लाह के रसूल आपने कर्ज लिया तो जल्दी दे दो। लेकिन तुमने उसको डांटा और फटकारा, इसलिए इसका कर्ज का इंतजाम आज ही करो, अभी दे दो। उसका कर्ज दिया। फिर आपने फरमाया, सुनो तुमने इसको मारा भी है, डांटा फटकारा है, इसलिए उसको ज्यादा दे दो, 30 सा और ज्यादा दे दो, 30 सा, 1 सा 2.5 किलो का, 30 सा 75 किलो और ज्यादा दे दो। नरमी की तो इतनी नरमी, सख्ती की तो उतनी सख्ती, और नरमी की तो इतनी नरमी। फरमाया, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मद सबका समझावे। वो हुकूमत चलाएगा, राजनीति करेगा, लेकिन मसलहत से सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। इसके बाद वाला जुमला देखिए जो हमारे मौजू से टच है, जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी और कोया मानी आवाज, मीठी आवाज जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगी, सुरीली आवाज जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान की आवाज, कुरान की तिलावत कितनी सुरीली होती है। जब तक मद्दी कोया, मीठी आवाज, सुरीली आवाज, कुरान जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर कोई पार नहीं हो सकेगा।
तुलसीदास जी ने ये बात कसम खा कर कही, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, जो मेरी किताबों में लिखा है वो मैं सही सही बताऊंगा। उसमें आखिरी चीज पर गौर करो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर और वाज़ेह शब्दों में अब किस मंत्र की जरूरत है? बिना महामद पार न होया। और मोहम्मद का नाम वेदों में तो इतना आया है कि इस पर तो मैं किसी हिंदू पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। कोई खेल ले हमसे। आप कहेंगे मौलाना साहब जुआ खेलने को तैयार हूं। हाँ भैया खेल लूंगा मैं। कोई शर्त पर आ जाए कि मेरी किताब में मोहम्मद का नाम नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूंगा कि तौरात से ज्यादा, जबूर से ज्यादा, इंजील से ज्यादा और दूसरी किताबों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी किताब में आया तो वेदों ही में आया है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और कोई जुआ खेल ले, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़, नहीं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा ना, ईडी वाले हम भी छापा मार देंगे। मौलाना साहब ने तक कहा तो मारो, कुछ तो होगा भाई, तब तो बात में दम है। आओ, इतना वेदों में नाम आया है मोहम्मद का, हम याद नहीं कर पा रहे हैं मंत्र। कितने मंत्र याद करें आप? कितने मंत्र आपको बताएं? इतना नाम आया है वेदों में। कहीं मोहम्मद, कहीं महामद, कहीं अहमद, कहीं अहमिद। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्वरु तपस प्रस्ताप यन्याय। देखिए यहां अहमद, वेदाहमिद, अहमद आएगा। वेदाहमिद पुरुष, इंसान होगा, मनुष्य होगा। हिंदू धर्म की किताबें तक कह रही हैं कि वो इंसान होगा। हम मुसलमानों में बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंसान है। नहीं, बाप था, हाँ क्या नाम था? अब्दुल्ला। माँ थी, हाँ क्या नाम था? आमिना। दादा था, हाँ क्या नाम था? अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब। चाचा थे, हाँ क्या नाम था? हाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, ये सब। बीवी थी, हाँ क्या नाम था? खदीजा, आयशा, ज़ैनब बिन्ते जहाश, उम्मे सलमा, सब 11-11, 12-12 नाम। बच्चे थे, हाँ क्या नाम था? ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम, फातिमा, कासिम, अब्दुल्ला। अच्छा, ये सब थे। हाँ बाप था, हाँ माँ, हाँ बेटे, हाँ बीवी, हाँ चाचा, हाँ दादा, हाँ सब। नवासे, हाँ हसन हुसैन नवासे, सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार। अकल देखो कैसे शैतान जब किसी की अकल पर हमला करता है तो ऐसे करता है कि हम सब कुछ मान रहे हैं लेकिन इंसान नहीं मान रहे। हिंदू धर्म की किताब कहती है वेदाहमिद, अहमद नाम का आदमी आएगा, अहमद पुरुष, इंसान होगा। हाँ, लेकिन इंसान कैसा होगा? महान इमादित, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। यह मानना पड़ेगा। इंसानों में उसके मकाम मर्तबे का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और मुख्तसर कह दिया जाए शॉर्टकट में तो इतना कह दो, अर्श पर अल्लाह और फर्श पर मुस्तफ़ा। अर्श पर अल्लाह, और अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी का है, अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम किसी का है तो वो सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतना कहने के बावजूद होटलों पे चाय पिएंगे, क्या कहेंगे? मौलवी जर्जीस अल्लाह के नबी को नहीं मानता। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, हमें तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है। पुरुषम इंसान होगा, महान इमादित, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बड़ा नाम लेने वाला होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। अहमद नाम का आदमी आ जाए, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला हो,
उससे बड़ा, उससे महान कोई दूसरा नहीं होगा। जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में चले जाना, उसी की कुटिया में शामिल हो जाना। आया स्वर्ग में, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अहमद की इताअत करना पड़ेगी, अहमद की बात मानना पड़ेगी, तभी जन्नत मिलेगी। इसी को अल्लाह के रसूल ने बुखारी शरीफ के किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना में यूं कह दिया, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूल अल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। जिसने इनकार किया वो नहीं जाएगा जन्नत में। कालू, सहाबा ने पूछा, मिशकात शरीफ की हदीस में कीला का लफ्ज मौजूद है। कीला मन याबा, मन याबा कहा गया कौन है इनकार करने वाला, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस में कालू है, यानी तमाम सहाबा ने, जमा मुजक्कर गायब का सेगा, लोगों ने, सहाबा ने सवाल किया मन याबा, अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन कर सकता है? ऐसा कोई है जो आप पर ईमान भी लाए और आपको ना माने? ऐसा बदनसीब कौन? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, ऐसे बदनसीब लोग हैं जो मुझे मानेंगे, मुझ पर ईमान लाने का दावा करेंगे, लेकिन वो मुझे मानने वाले नहीं होंगे। कहा कौन? फरमाया मन अतानी दखल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरा इनकार करेगा। जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरा मुनकिर होगा, वो मुझे नहीं मानेगा। समझ गए आप? यहां अहमद आया, एक जगह और अहमद आया, अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी। लीजिए यहां पर भी अहमद आ रहा है, अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरप। अहमद तमाम दुनिया वालों के लिए पिता समान है। गौर से सुनिए, वेदों के मंत्र आज ही पढ़ रहा हूं मैं। लॉकडाउन के बाद अभी तक वेदों के मंत्र अंतर पढ़े नहीं है मैंने। मौलाना फजले बारी साहब ने कहा बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मौलाना पढ़िए, तो हमने सोचा, बदल दिया दिमाग मेरा, सोच के कुछ आए थे, अब बोल रहे कुछ और। अब सुनिए, अच्छी बातें भी मिलेंगी। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरप। अहमद ने कहा मैं तमाम दुनिया वालों के लिए पिता समान हूं। भाई बाप क्या करता है अपने बेटे के लिए? अच्छी चीज बताता है और बुराई से रोकता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरप। अहमद नामी आदमी सबके पिता समान होंगे, यानी बाप जैसे होंगे। बाप का काम होता अपनी औलाद को गुनाहों से और बुरे रास्ते से रोकना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद भी दुनिया के लोगों को बुराइयों से रोकेंगे, वो बाप की तरह होंगे। अहमद ने कहा मैं सबके लिए बाप समान हूं और मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी मेधा मृतस्य जगरब। मैंने सबसे पहले अपना वतन छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी सिटी छोड़ी, यानी हिजरत की। मैं मक्का से मदीना गया, मैंने मक्का से मदीना जाकर हिजरत की। मैंने सबसे पहले अपने मुल्क, अपने वतन की हिजरत की, अपने मुल्क और वतन को छोड़ा। मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी हम सूर्यवाजनी, और सबके लिए मैं सूरज बन गया। सबके लिए मैं सूरज बन गया, मैं सूर्य की तरह हो गया, मैं सूर्य के समान हो गया, मैं सबकी तरह सबके लिए सूरज बन गया। सूरज किसी एक का नहीं होता है। सूरज जब निकलता है तो हिंदू के घर में भी रोशनी देता है, मुसलमान के घर में भी, सिख के लिए भी, ईसाई के घर में भी। सूरज जब निकलता है तो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबका खेत, सबका अनाज पकता है, सबको रोशनी मिलती है। सूरज जब निकलता है तो उससे फायदा दुनिया में हर धर्म के लोग उठाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहम सूर्यवाजनी, मैं सबके लिए आया हूं, सबको रोशनी देना चाहता हूं। अब जो मेरी रोशनी में देख ले वो सही है, और जो रोशनी में न देख पाए वो अंधा है। मैं क्या करूं? अहम सूर्यवाजनी, मैं
सबके लिए रोशन चिराग, रोशन सूरज बन गया। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी पूरी दुनिया के लिए सिराज मुनीर कहकर रोशन सूरज बना दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरी दुनिया को चमकाने वाला सिराज मुनीर बनाकर भेजा है। सिराज मुनीर, आसमान वाला सूरज भी सिराज है और अल्लाह के रसूल को भी सिराज कहा गया है। फर्क क्या है? आसमान पर जो सूरज चमकता है उसको अल्लाह ने सिराज मुनीर नहीं कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर कहा है। आसमान पर जो सूरज चमकता है उसको अल्लाह ने सिराजम वहाज कहा है। वजअलना सिराजम वहाजा, अल्लाह ने क्या कहा? चमकने वाला सूरज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? सिराज मुनीर, चमकने वाला सूरज। अब दोनों में फर्क क्या है? आसमान का सूरज सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, लेकिन मोहम्मद भी सूरज हैं, लेकिन उनकी रोशनी दिन में भी रहती है और रात में भी रहती है। उनकी तालीम दिन में भी चमकती है और रात में भी चमकती है। ये सूरज जब रात के अंधेरे में छिप जाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मगरिब और इशा और फजर में भी याद किए जाते हैं। उनकी तालीमात फजर और इशा और मगरिब में भी चलती है। ये सूरज जब आसमान से निकलता है तो रात का अंधेरा खत्म कर देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबुव्वत का सूरज दिया गया, नबुव्वत दी गई, तो गुनाहों का अंधेरा मिट गया। ये सूरज रात का अंधेरा मिटाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों का अंधेरा मिटाते हैं। ये सूरज रात में आबो ताप के साथ निकलता है। जब सूरज निकलता है तो सितारे छिप जाते हैं, फिर सितारों का कोई नाम लेने वाला नहीं होता है। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह जब निकले और आखिरी नबी की हैसियत से आए तो सारे नबियों की तालीम अब मंसूख हो गई। इसका यह मतलब नहीं कि वो नबी नहीं है। जब सूरज चमकता है तो सितारों की रोशनी की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए तो अब दूसरे पैगंबरों की किताबों की और उनकी रोशनी की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि सूरज के बाद अब चिराग कौन जलाएगा? सूरज की रोशनी के होते हुए हंडा कौन जलाएगा? सूरज की रोशनी के बाद फिर आपका लैंप और आपका लालटेन की रोशनी की क्या हैसियत रह जाती है? इसलिए सिराज मुनीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वही का अहम सूर्य वाजनी, मैं सूरज की तरह हो रहा हूं, यानी अल्लाह ने मुझे सबके लिए रोशन सूरज बनाकर भेजा। ये तो अहमद हो गया। और मोहम्मद गिनो। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम। मोह मद अंधिकारम मैंने अलग अलग पढ़ा है। मोह मद अंधिकारम, हिंदू भाई इस पर एतराज कर सकते हैं क्योंकि उच्चारण ये नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है। प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको मैं अब पढ़ रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के दा को आ से मिलाया जाएगा और खींचा जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, लेकिन इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो यूं पढ़ा जाएगा अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम। अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना। और जब मिला के पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ गिर जाएगा, अलिफ गिर जाएगा। ज़ालिकल किताब अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? ज़ालिका अल किताबु, ज़ालिका अल किताबु मिलाएंगे तो अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही अलग अलग पढ़ेंगे तो आ लिखा जाएगा और जब मिलाएंगे तो आ गिर जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और माना वही होगा। अज्ञान हेतु किरत, जब सारी जिहालत आम हो जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा और ला इल्मी जिहालत अपने उरूज पर ऊंचाई पर होगी, उस जमाने में मोहम्मद आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम, उस अंधेरे में मोहम्मद आएंगे। मोहम्मद
अंधकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद अंधकारम नाशम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा छट जाएगा। हितदो, वो सबकी हिदायत का जरिया बन जाएंगे, वो सबके हितकारी बनेंगे। दयते विवेका, और बड़े ही दयालु होंगे, सब पर दया और कृपा करने वाले होंगे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के आने से पहले कितना अंधेरा था, उस अंधेरे पर एक नजर डाल लीजिए आप। नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी मां को ही अपनी बीवी बना लिया करते थे। लड़के ने देखा मेरा बाप मर गया, मेरी मां खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी मां से निकाह ना कर ले, चादर लेता था और अपनी चादर उठाकर उसको बाहर निकालता था अपनी मां को, और लोगों को इकट्ठा करता था। ए मोहल्ले वालों, गांव वालों, सुनो। कहा क्या? ये मेरी चादर है और मैंने ये चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी है, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया है। इस अंधेरे की कोई कल्पना की जा सकती है? इस अंधेरे की कोई कल्पना की जा सकती है? मां को अपनी बीवी बना लेना। जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बेटी, जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। शराब इतनी पी जाती थी, शराब इतनी पी जाती थी, सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा शिबली की, इतनी शराब पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां उस बच्चे के हलक में अपनी पिस्तान का दूध नहीं डालती थी, शहद लेकर उसके हलक में उसकी जबान पर नहीं लगाती थी। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो शराब के कतरे उस बच्चे के मुंह में डाले जाते थे, शराब उसकी पहली खुराक बनाई जाती थी, शराब उसके मुंह पर उस बच्चे के हलक में डाली जाती थी। यह अरब का वातावरण था, यह माहौल था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। इसलिए शराब को एकदम हराम नहीं करार दिया। आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े सहाबा ने कहा अरे अल्लाह के रसूल शराब से बड़े नुकसान हो रहे हैं, इसको हराम कर दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं, ये लोग अभी नए नए मुसलमान हो रहे हैं और शराब जो बच्चा पैदा होता है उसको पिलाई जाती हो, इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे ये लोग? ऐसा ना हो कि मैं शराब को हराम कर दूं और लोग इस्लाम छोड़कर भाग जाएं और शराब न छोड़ पाएं। हम लोग आज, हमारी बिरादरी और नस्ल किस तरीके से शराब की तरफ जा रही है, आपको उसका एहसास नहीं है। सीए एनआरसी हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस वक्त मुसलमानों ने क्या किया आपको मालूम है? 1 जनवरी जब पहली रात थी, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी 9 फरवरी है, अभी एक ही महीना हुआ है। 1 जनवरी को 31 दिसंबर को रात के 11:55 तक सन्नाटा, और जैसे रात के 12 बजते हैं मुझे वो जगह मालूम है, मुझे वो इलाके मालूम है और मुझे वो लोग मालूम हैं, शराब के नशे में धुत थे और 12 बजते ही उन्होंने शराब के जाम पिए, फिर डांस किया, नाचे। और ताज्जुब ये करोगे, ये मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, ये करने वाले सब मुसलमान थे। और सिर्फ न लड़के, मुझे उन लड़कियों के बारे में भी मालूम है जो उन लड़कों के साथ मिलकर शराब पीती हैं और एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर
शॉर्ट कपड़े पहनकर घुटने से ऊपर पैंटी वगैरह पहनकर उन्होंने डांस किया है। डांस, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अपनी बस्ती की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर छाया है। कहते हैं मौलाना साहब क्या करूं, बड़े जुल्म हो रहे हैं। आमालुकुम वम्मालुकुम, तुम जैसे आमाल करोगे हम तुम्हारे ऊपर वैसे हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे, तुम्हारे जैसे करतूत होंगे हम वैसे ऊपर तुम्हारे जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर बिठा देंगे, तुम्हारे अमल अच्छे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत करेंगे, तुम्हारे अमल बुरे होंगे तो हम बुरे लोगों को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देंगे। अंदाजा लगा लो हमारे अमाल कैसे हैं।